नमस्ते भाई, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मेंसुरेशन में अगर हम बात कर लें मेंसुरेशन में, तो हम पढ़ने वाले हैं वर्ग, आयत, बेलन, शंकु, गोला, ये सब जितने हैं ना, इन सभी आकृतियों को हम लोग पढ़ लेंगे। 2D भी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 3D भी पढ़ लेंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, जैसे को आपको दिख ही रहा होगा मेंसुरेशन हम करवा रहे हैं। सुने, मेंसुरेशन की अगर बात कर दें तो पहला जो आता है आपका, पहला वो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग। हम बात करें अगर वर्ग की, तो ये वर्ग होता क्या है? जैसे हम लोग स्क्वायर की बात करें, तो स्क्वायर आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो, जो आपका वर्ग होता है, इसकी हम आकृति बना दें अगर वर्ग की, तो ये बना दिए आकृति। क्या है? आकृति। मोटा मोटा अगर बात समझ पाएँ तो आपको दिख ही रहा होगा, जो वर्ग होता है इसके प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसकी जो वर्ग होते हैं, इसके प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जैसे कोई हम नाम दे दिए, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए, नाम दे सकते हैं आप लोग। ए बी भुजा हो गई, ये बी सी भुजा हो गई, ये साइड है, ये सभी केवल साइड है। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे जी सर इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के भी होते हैं। है भाई, प्रत्येक कोण क्या है? वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। और सुनिए, इसके जो प्रत्येक विकर्ण होते हैं ना, आपस में वो क्या होते हैं? प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये होता क्या है? अगर इसके प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जैसे हम लोग मान लेते हैं इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए सेंटीमीटर है। अगर भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सेंटीमीटर है, तो इसका जो साइड है ए भी ए सेंटीमीटर होगा, ए भी ए सेंटीमीटर होगा, ए भी ए सेंटीमीटर। चूंकि बात ऐसी है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो आप कहेंगे जी सर, अगर हम वर्ग का परिमाप की बात करें, क्या बात करें? वर्ग का परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। वर्ग का परिमाप की बात अगर किया जाए तो क्या होता है वर्ग का परिमाप, इसके बारे में अगर जाना जाए तो देखो भाई, परिमाप का मतलब क्या होता है? उसकी चारों भुजाओं को ऐड कर लिया जाए, है भाई, चारों तरफ उसको जोड़ लिया जाए, वही क्या होगा? उसका परिमाप हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सर ए सेंटीमीटर, ए भी ए सेंटीमीटर, ए भी ए सेंटीमीटर, ए भी ए सेंटीमीटर, ए कितने हो गए? आप कहेंगे सर 4a। तो इसका परिमाप कितना आएगा? 4a। ये आपका ए क्या है? ए देखो साइड है, भुजा भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है? तो जो वर्ग का परिमाप होने वाला है क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो ये आपका हो गया वर्ग का परिमाप। अब बात कर देते हैं मगर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, नोट कर लेना आप लोग, नोट करते हुए चले हमारे साथ। एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सुनिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इसमें साइड कितनी है? आप कहेंगे सर साइड होता है ए का स्क्वायर बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं आप लोग भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया क्षेत्रफल। और इससे आपका सवाल क्या बनता है? आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछता है, कहेगा इसके विकर्ण को बताएं। विकर्ण क्या होती है प्यारे भाई? देखो, ये आपकी विकर्ण हो गई। क्या हो गई? ये विकर्ण हो गई। तो आप हमें जरा बता दें, ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है, ए 90 डिग्री कोण है कि नहीं है? आप कहेंगे जी सर 90 डिग्री कोण है, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गई? इसकी कर्ण हो गई। लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं पाइथागोरसियन थ्योरम, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो पाइथागोरसियन थ्योरम क्या होता है? आप जानते हैं, कर्ण वर्ग लंब वर्ग इक्वल टू क्या होता है? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग इक्वल टू कर्ण वर्ग, आपको पता है। तो अगर हम कर्ण की बात करें, AC भुजा की बात करें, इसकी AC की बात करें, तो AC कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर AC जो निकलने वाला है, AC कैसे निकलने वाला है? आप कहेंगे सर AC निकलेगा इसका AC स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2a स्क्वायर, ये आ गया क्या? AC का स्क्वायर।
अगर हम AC मात्र निकालें AC तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इधर रूट चढ़ जाएगा। देखो अगर वर्गमूल में रहता है, वर्ग रहता है, इधर होता है क्या होता है, वर्गमूल उसका चढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2a²। अब जरा बता दें आप लोग हमसे, AC बराबर 2a² है, तो आप बताएं इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर a² को तो निकल आएगा, क्योंकि ये तो 2 बार लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a, और जो रूट है रूट लिख जाएगा इधर, रूट का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं 2 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आपकी आ गई a√2। AC है क्या, AC विकर्ण ही तो है, तो वर्ग का विकर्ण क्या आ गया, यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं a√2। तो a भी निकालें तो भी a√2 आएगा, a भी निकालें तो भी a√2 आएगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं आपको जो वर्ग के विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और लिख लेना, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, नोट डाउन, वर्ग का विकर्ण होता है आपका a√2। a क्या है, a आपकी भुजा है, a क्या है, a आपकी भुजा है, a साइड है। तो ठीक है, a है वर्ग का। देखो इसमें से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, वर्ग का परिमाप पूछेगा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा, वर्ग का विकर्ण पूछेगा। सारी बात हम आपको वर्ग को बता दिए हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक वर्ग है, जैसे a एक वर्ग है। ठीक है भाई, a आपका एक वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग ले लिए, मान लेते हैं इसकी भुजा जो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम, अब की बार मान लेते हैं, कितना मान लें आप ही बताओ, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। तो भैया आप जानते हैं अगर एक वर्ग की भुजा साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपको नाम देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए दे सकते हैं, इसे बी दे सकते हैं, इसे सी दे सकते हैं, इसे डी दे सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा आप बताइए इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसका परिमाप क्या होगा। तो आप कहेंगे सर परिमाप कैसे निकाला जाता है जरा बताएं। अभी आपको हमने फार्मूला लिखाया था, वो फार्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, क्या था वो परिमाप था। तो कैसे निकालेंगे परिमाप, तो वैसे भी देखो सिंपल होता है भाई, इसको 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 और इसको सबको जोड़ डालेंगे तो 4 4 4 4 कितना हो जाएंगे। आप कहेंगे सर सबको अगर जोड़ा जाए तो 16 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे कर लें, 4 इंटू भुजा फार्मूला ही होता है, जिसको अभी हम बोले थे 4 इंटू ए, भुजा हम वहाँ ए मान लिए थे, ठीक है साइड। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 4 है, 4 से 4 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर है। ये सभी जो दिए गए हैं सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो आपका परिमाप कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। जैसे बात करते हैं हम लोग अब इसके क्षेत्रफल की, एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो अभी हमने बताया था आपको क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर, ए यहाँ कितना है, आप कहेंगे 4, मतलब 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 60। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, एरिया कितना आ गया 60। अब बात की जाती है क्या, विकर्ण की बात की जाए, विकर्ण की, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, इसको देख लेंगे। विकर्ण होता है आपका फार्मूला a√2, लिखाएं कि नहीं लिखाएं, या तो आप लोग बोल सकते हैं विकर्ण के बारे में भुजा √2 या तो a√2, ठीक है, सिंपल सी बात है। सुने तो यहाँ पास a कितना दिया है, आप कहेंगे सर 4, भाई सभी भुजा बराबर है, किसको भी मान ले कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। अब आप कहेंगे जी सर यहाँ 4 लिख देंगे, उसके बाद इसे √2 लिख देंगे, तो आएगा आपका कितना 4√2। अगर कोई बच्चा विकर्ण का फार्मूला भी नहीं जानता तो सिंपल से आप जानते हैं ये विकर्ण होता है इसका पाइथागोरसियन थ्योरम तो आप पढ़े हुए हैं। तो क्या होगा, ये आधार है, ये क्या है, ये लंब है। कर्ण कैसे निकालते हैं आपको पता है, कर्ण वर्ग इक्वल टू क्या होता है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इसी फार्मूला में आप अप्लाई करेंगे, क्या 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 60 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 32, √32। अब √32 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे सर 4√2, इसको हटा देंगे तब इधर चढ़ जाएंगे ये रूट, ठीक है। तो के की वैल्यू जो कर्ण आएगी आपकी आ जाएगी 4√2।
तो देखो इसमें ऐसे के टाइप के 3 तरह के इसमें क्षेत्रफल, परिमाप और ये आपका पूछता है क्या विकर्ण, ऐसे पूछे जाते हैं सवाल। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, आयत पढ़ते हैं। आयत क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आयत के बारे में देखो आपके एग्जाम में आयत का मोस्ट रोल है, आयत भी पूछा जाता है बेहतर सवाल उससे। तो क्या होता है आयत, उसके बारे में जानते हैं, देख लेते हैं। आपका आयत, आपका ये रेक्टेंगल क्या होता है इसके बारे में देखो। सुनिए, रेक्टेंगल का अगर हम चित्र बना दें, आपका ये डायग्राम बनाते हैं, फिगर बना देते हैं, कैसे होता है ये रेक्टेंगल। आप कहेंगे सर ऐसे, आप देख ही रहे होंगे। इसका नाम अगर दे दें, ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें, इसका ऐसे नाम दे दिया। तो देखो अगर इसको देखा जाए तो इसको आप कहेंगे सर इसमें क्या क्या है, देखते हैं। देखो आपकी क्या है, लेंथ है, ये आपकी क्या है, ब्रीथ है, जिसे हम बोल देते हैं लंबाई और चौड़ाई। ए भाई ए लेंथ है तो ये भी तो लेंथ होगी, आप कहेंगे जी सर। ए ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगी, ये भी चौड़ाई होगी। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, आप देख रहे हैं इसके जो लंबाई है वो आपस में बराबर होते हैं और चौड़ाई ये भी बराबर होती है। तो सिंपल से तरीका यहाँ ये निकल कर आता है, आयत के लंबाई और चौड़ाई, लंबाई बराबर होते हैं, चौड़ाई बराबर होते हैं, मतलब आपस में बराबर होते हैं। और इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में जब काटेंगे क्या करेंगे, 90 डिग्री को आपस में कोण बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण है, यहाँ से यहाँ ये एक विकर्ण है, तो ये जो यहाँ कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आयत का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको समझ लिए। तो अगर हम बात करें तो इसमें जैसे पूछा जाता है आपका प्रश्न, जैसे वर्ग का पूछता है सेम टू सेम, इसमें ये भी पूछता है, कहेगा परिमाप बताओ, कहेगा आपसे कि क्षेत्रफल बताइए, है ना, विकर्ण भी बताइए। तो समझ देते हैं इस बात को। अगर हम इसकी बात करें परिमाप की, क्या बात करें परिमाप की, तो क्या होता है परिमाप, अभी हमने आपको बिल्कुल सिंपल से बताया है, सबको जोड़ दो, इसकी चारों जितनी भुजा हो ना उसको सबको जोड़ देंगे, वही परिमाप। जैसे बी और एल कितना हो गया, बी प्लस एल, फिर भी जोड़ेंगे, फिर भी जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, एल एल जोड़ देंगे 2l, बी भी जोड़ देंगे 2b, कितना हो गया 2l प्लस 2b, 2 कॉमन कर लेंगे, l प्लस b, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो सुनिए, देखो भैया l और l कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2l, सबको जोड़ दिए। b और b कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2b। ये l क्या है, b क्या है, अभी हमने बताया l लंबाई है, b क्या है आपकी चौड़ाई है, लेंथ और ब्रीथ। अब सुनिए, 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ आएगा क्या l प्लस b, l का मतलब आपका यहाँ लिखे देते हैं लंबाई और ये क्या है चौड़ाई। तो क्या होता है परिमाप, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे बात कर लेते हैं, ये तो परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे भाई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, अगर इसमें क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर l और b से गुणा कर दें, मतलब l और b से गुणा कर दें, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका l इंटू बी। इसको क्या बोल देंगे हिंदी में, बोल देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, विकर्ण क्या होता है इसका जरा समझ लें। विकर्ण इसका क्या होता है, नोट डाउन करें। विकर्ण इसका जो हो जाएगा, जैसे उसमें किए थे सेम टू सेम इसमें भी ऐसे कर लेना। ठीक है, ये आपका क्या है, कर्ण निकालना है, ये l दिया है, ये b दिया है। कर्ण कैसे निकलेगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कैसे निकल आएंगे, विकर्ण इसका हो जाएगा रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या तो हम लोग बोल सकते हैं रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके फार्मूले जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लें। अगर एक एग्जाम्पल समझें, जैसे मान लेते हैं लंबाई इसकी कुछ भी मान लें, जैसे मान लेते हैं लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर है, इतना कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप लोग मान लें। जिसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अरे भाई चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे कर लें, इसे 4 मान लें, इसे 3 मान लें, कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं है सर, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा आपका, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसके परिमाप के, तो परिमाप क्या होता है। अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा परिमाप का, आप कहेंगे सर फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, l लेंथ और b ब्रीथ। 2 लंबाई कितनी है, आप कहेंगे सर लंबाई 4 है, चौड़ाई कितना है 3 है,
4 इंटू 3 कितना होगा? आप कहेंगे सर 7 है, दोनों गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आपको? 40। कितना आ जाएगा आपको? 40 ऐसा आ जाएगा। जैसे बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका क्षेत्रफल आप कहेंगे सर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। एल कितना है? आप कहेंगे 4। ओ कितना है? चौड़ाई आप कहेंगे सर 3। कितना हो जाएगा? 12। तो 12 आ गया इसका क्या? क्षेत्रफल आ गया। ये सेंटीमीटर में था ये सब, तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम विकर्ण की, तो विकर्ण का देखो अभी हमने फार्मूला लिखाया था आपको। रूट में क्या होता है? रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो बोल दें हम लोग लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर बात करें लंबाई यहाँ कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 है, 4 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है? आप कहेंगे सर 3 है, 3 का स्क्वायर। सबको ऐसे करवा देते हैं, 4 का गुणा करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 25। अब बताएं आप लोग 25 किसका वर्गमूल होता है? आप कहेंगे सर 25 5 का वर्गमूल है। तो इसका क्या आ गया है आपका? विकर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग समझते हैं, इसे कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? विकर्ण। तो ये हुआ आयत और वर्ग। देख लेते हैं बेलन क्या होता है, इसके बारे में अगर समझे हम। जैसे देखो एक आकृति बनी हुई है, ए आकृति है। ये क्या है? आपको दिख ही रहा होगा सर, ये बेलन है। कैसी आकृति दिख रही है आपको? बेलन। आपको पता होगा ये क्या है? एक बेलन है, बेलन जैसी आकृति है। आप कहेंगे ठीक है सर, बेलन कैसे होता है? भाई जी देखो बेलन क्या होता है? बेलन की एक ऊंचाई होगी। आप कहेंगे जी सर बेलन की एक ऊंचाई तो होगी, बिल्कुल बात। और बेलन की देखो भैया, आप देखे होंगे ये क्या है? वृत्ताकार है कि नहीं है? आप कहेंगे जी सर एक वृत्ताकार है, तो इसकी त्रिज्या भी होगी बेलन की, बेलन की ऊंचाई भी होगी और बेलन की त्रिज्या भी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्षेत्रफल आपसे पूछता है, आयतन पूछता है। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछता है, तो क्या होता है बेलन का आयतन? इसके बारे में अगर समझ लें, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन तो क्या होता है प्यारे भाई? अगर सिंपल सी बात की जाए तो इधर लिखते हैं थोड़ा। ये होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आप कहेंगे सर ये कैसे? सुनिए, इसका आधार एक कैसा है? आप कहेंगे सर इसका जो आधार है एक वृत्ताकार है। तो बताइए आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। और एच भी है तो क्या लिख देंगे? एच। तो टोटल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया इसका? एक आयतन। क्या हो गया भाई जी? इसका आयतन। अगर बात की जाए बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सुनिए भैया, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। देखो फार्मूला ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आधार का इसीलिए हमने आपको ऐसे लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखवा देते, अभी आप लिख लेते। तो ऐसे नहीं हम करवा रहे हैं, आपको समझा कर बात बता रहे हैं। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो ये आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई क्या है? ये आप देख रहे होंगे, इसके जो आधार है इसके एच मान लेते, त्रिज्या आर है। तो इसका आधार एक कैसा है? आप कहेंगे सर इसका एक आधार वृत्त है। वृत्त का परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे सर वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिमाप अगर 2 पाई आर होता है तो यहाँ लिख देंगे आधार का परिमाप 2 पाई आर इंटू एच। टोटल मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो जो आधार का बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आया आपके सामने, क्या आया? 2 पाई आर एच। आपसे बोल देगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछेगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। तो नोट डाउन कर लें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर लिखते हैं। देखो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, बेलन का तो क्षेत्रफल लिख लेंगे, बात ठीक है। बेलन का क्षेत्रफल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस और क्या लिखेंगे? सुनिए, आप कहेंगे ठीक है सर अगर इसको लिखा जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे होता है? अगर डायरेक्ट की बात किया जाए तो क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। आखिर कैसे?
हमने कैसे जाना भैया जी, आधार का परिमाप मतलब वह बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसको हिंदी में हम लिखें, इसका मतलब ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनिए ध्यान से समझना, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या हो जाएगा, 2 गुणे बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्या, 2 गुणे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार है यहाँ पास, आधार लिख लेना, आधार का क्षेत्रफल जी, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर कैसे, अरे भाई बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 पाई RH प्लस 2 गुणे बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या है, बेलन का आधार कैसा है, एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पाई R स्क्वायर H। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे सॉरी पाई R स्क्वायर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन अगर कर लें तो 2 पाई R तो कॉमन हो गया, 2 पाई R कॉमन कर लिए, तो अंदर क्या बचा आपका H प्लस R। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एग्जाम में कैसे भी आपका सवाल दे देगा, आप आराम से लगा लेंगे। कभी भी आपको देता है बेलन से तो मात्र त्रिज्या देगा, ऊंचाई देगा, और इसी फार्मूले को अप्लाई करके लगा लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के अगर समझें तो जैसे मान लेते हैं कोई ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की, किसी बेलन की जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, तो आपसे अगर हम बोल दें कि बताइए भाई जी इसका क्या क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, जैसे आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई R स्क्वायर H होता है, तो पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, फिक्स होता है 22/7। R की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पास 4, तो 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू कितना है 5, तो 5 देखो कुछ कटने वाला लिख लेते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 21, तो H की ऊंचाई मान लें अगर 21, तो यहाँ 21 रख दें तो कितना होगा, अभी देखते हैं। 7 से ये तो कट गया, बचेगा क्या, 22 गुणे 4 से 4 में 16 गुणे 3। अब इसे हम लोग देखो गुणा भी करवा लें, अगर गुणा करवाने जाएँ तो कैसे आप गुणा करेंगे, 22 3 कितना होगा, आप कहेंगे सर 66 गुणे 16, इधर लिख देते हैं 16 से 66 में गुणा करवाने जाएँ, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, फिर 6 बार और गुणा कराएंगे, 16 छक्के 96, फिर 6 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 102 भाई 102। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1026। तो ऐसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आप बेहतर तरीके से लगा लेंगे ऐसे सवालों को। कभी भी आपसे पूछा जाएगा, त्रिज्या दे दिया जाएगा, ऊंचाई दे दिया जाएगा, आपसे वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो इनके बारे में अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लें। तो आप लोग ऐसे सवाल लगाना, कुछ भी आपसे दिया जाए, ऊंचाई दे दिया जाए, आपके त्रिज्या दे दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, चाहे जो भी पूछेगा आप लोग आराम से लगाना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हमारा सेशन बेहतर लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, अभी ये वीडियो छोटी है, मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें आपसे प्रश्न भी करवाएंगे हम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।